बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के बाद गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हुकूमत साजी के लिए मामलात आखिरकार अपने अंजाम को पहुँचे। आवाम इस दौरान बेचैनी और इज़्दिराब की कैफियत में मुब्तला रही। पाकिस्तान हो या बैनुल अक़वामी मीडिया या फिर सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासत वहाँ ट्रेंड बनी रही है। लेकिन इस दौरान मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन भी शुरू हो गया। क्रिकेट शायकीन की दिलचस्पी भी तब्दील हुई, लेकिन इस साल नवे सीज़न में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इस तरह की तशहीर नहीं की गई जो PSL के आगाज़ पर सामने आती रही है। माजी में कराची, रावलपिंडी, मुल्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर लाहौर में क्रिकेटर्स के तवील क़ामत कटआउट नज़र आते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। माजी में कई हफ्तों कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस और कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर काउंटडाउन क्लॉक भी लगाई जाती थी, लेकिन इसमें भी ताख़ीर हुई और 6 फरवरी को ये काउंटडाउन क्लॉक शुरू की गई। कराची और लाहौर के सड़कों पर पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर का बाकायदा इंतज़ाम होना था, मगर दोनों बड़े शहरों में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला। एक तरफ तो मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी की वजह से ये मामला खटाई में पड़ा रहा, दूसरी जानिब PSL 9 के आगाज़ से चंद हफ्ते कबल भी PCB की इंतज़ामिया में तब्दीली हुई। साबिक़ चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ रुखसत हुए और उनकी जगह निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी को निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पहले गवर्निंग बोर्ड का रुकन नामज़द किया और फिर 6 फरवरी को वो इंतखाबात के ज़रिए नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए। PSL 9 की बेहतरीन अंदाज में तशहीरी मुहिम ना होने का चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी को भी इदराक है, लेकिन वो इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए सरगर्दा दिखाई देते हैं। यही वजह है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग 9 की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए और PSL के मामलात को मॉनिटर करते रहे, बल्कि चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी ने इवेंट को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए बजट बढ़ाने और मज़ीद स्पॉन्सर्स के हुसूल पर भी जोर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के 2 मैदान सजे हुए हैं, कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहां मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी और नेशनल स्टेडियम कराची भी मुकाबलों के लिए सज जाएंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। पहले सोहेल इमरान की तरफ चलते हैं। कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर ने टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच को होस्ट किया और मुकाबलों का सिलसिला जारी है। सोहेल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 है, इसके लिए लोगों का जोश व खरोश और अब तक जितने मुकाबले मुनक्किद हुए हैं, आपको स्टेडियम कैसा लगा? ये जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया और वही वजूहात रही हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन को उस तरह की हाइप नहीं मिल सकी। एक तो PCB में अनसर्टेनिटी थी और दूसरा कुछ माहौल ऐसा था, पॉलिटिकली इलेक्शन उन दिनों में आ रहे थे, लोगों का ध्यान उस तरफ था और जब इलेक्शन हुए फिर लोगों का ध्यान भी उस तरफ था। उसके बाद जब PSL शुरू होती है तो कुछ ट्रेंड्स ऐसे चलते हैं PSL के खिलाफ कि जिसकी वजह से उसकी शोहरत को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन अगर हम प्री PSL की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ ऐसे मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी जिसकी वजह से उस तरह की हाइप नहीं बनाई जा सकी जिसका आपने तस्करा भी किया कि काउंटडाउन क्लॉक शुरू होता रहा। मैं रोजाना की बुनियाद पे तस्वीरें लगाता था। एक वक्त ऐसा भी था जब 54-55 डेज पड़े हुए थे जब काउंटडाउन क्लॉक यहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन इस वक्त तकरीबन 10 या 11 रोज बाकी बचते थे जब काउंटडाउन क्लॉक शुरू किया गया और उसकी भी निशानदेही मैं रोजाना की बुनियाद पे करता रहता था कि जी बिल्कुल हाइप नहीं दी जा रही। यही वजह रही है कि हाइप ना होने की वजह से जो कद्दाफ़ी स्टेडियम में पहले एडिशंस में जो मुकम्मल तौर पर यहाँ होते रहे हैं वो माहौल जो मैं देख चुका हूँ उसके मुकाबले में 60-70% अगर मैं बड़े कैलकुलेटेड बुनियाद के ऊपर कहूँ तो 60-70% सिर्फ मैं उसके मुकाबले में देख रहा हूँ। 100% मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। इससे पहले जितने भी लाहौर में मैचेस हुए थे, खासतौर लाहौर स्प्लेंडर्स के जो मैचेस थे या उसके अलावा भी जो टीमें यहाँ पर खेलती रही हैं उनके हाउसफुल जाते थे और सामने स्क्रीन के ऊपर हम लोग देखा करते थे कि एक ही दिल है लाहौरियों, कितनी बार जीतोगे और लाहौर हाउसफुल वंस अगेन, थैंक यू लाहौर। इस तरह के स्लोगन या इस तरह की सामने जो बड़ी दियोहिकल किस्म की स्क्रीन है मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर, वो अब हसरत ही है अब तक जो मैचेस हुए कि उसमें हम लोग देख सकें। जो ओपनिंग सेरेमनी थी उस दिन ओपनिंग सेरेमनी भी बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा लेजर शो भी था, आतिशबाजी का मुजाहरा भी था।
होम टीम का मैच भी था, एक टिकट में 2 मजे थे, उसके बावजूद भी हम उस दिन को भी हाउसफुल नहीं कह सकते। और उसके बाद जो जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें भी एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हाउसफुल हुए, जबकि इसके मुकाबले में जो 8वां एडिशन था उसकी गहमा गहमी भी बहुत ज्यादा थी, उसकी शोहरत भी बहुत ज्यादा थी, उसकी पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा की गई थी। तो अगर आप मुझे पूछें कि उसके मुकाबले में बहुत कम है इस दफा। जी सोहेल इमरान को आपने सुना। लाहौर से चलते हैं अब मुल्तान, जहां कराची से सफ़र करके पहुंचे हैं औलियाओं की सरजमीन अतीकुर रहमान। अतीक, 5 मैचों की मेज़बानी करना है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को। होम टीम मुल्तान सुल्तान के मैचों को आपने अब तक कितना और किस अंदाज में विटनेस किया है, क्योंकि जो मैदान है वो शहर से काफ़ी दूर है, तो लोगों का जोश व खरोश कैसा आपको दिखाई दे रहा है? मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीरी मुहिम कैसी है? जी याया, मुल्तान में ख़ास तौर पे जिस तरह सियासी माहौल पूरे पाकिस्तान में गर्म था, तो जब पीएसएल शुरू हुआ तो एक तवक्को की जा रही थी कि क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो लोगों को जोड़ता है, महफिलें जमती हैं, मैचेस देखे जाते हैं, डिस्कशन होती हैं, पॉजिटिव डिस्कशन होती हैं। यहाँ सियासी माहौल की तरह बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नहीं होती डिस्कशन। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल होता है, खासतौर पे पीएसएल जब होता है तो हर कोई जो है वो जुड़ जाता है। तो मुल्तान में भी जो जिस तरीके से हम लास्ट टाइम में यहाँ पीएसएल पे आए थे तो खासी सजावट हमने देखी थी, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हमने जो है खिलाड़ियों के पोस्टर और उनके जो होर्डिंग थी वो हमने देखी थी। इस बार है लेकिन वो जो एक तो बहुत मुख्तसर हैं, दूसरे बहुत छोटे पोस्टर हर जगह जो है मुल्तान सुल्तान के और मोहम्मद रिजवान के हमें कुछ नजर आए हैं, लेकिन उनकी तादाद उतनी ज्यादा नहीं है। और जहां तक आप शायकीन की बात करें तो पहले मुल्तान में इस वजह से मैचेस दिए जाते थे, टेस्ट मैच भी इस वजह से दिया जाता था कि लोग यहां पर मुश्किल सफर करने के बावजूद और रुकावटें और सिक्योरिटी के बावजूद शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुल्तान स्टेडियम आती थी। गो के स्टेडियम बहुत दूर है, पार्किंग एरिया बहुत दूर है, शटल सर्विस से आना पड़ता है। लेकिन इस बार अब तक जो यहाँ पर 3 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस हुए हैं, आज तीसरा मैच है, तो इतने ज्यादा क्राउड हाउसफुल नजर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है आसपास के जो छोटे इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ जल्दी लोग सो जाते हैं और यहाँ ज्यादातर नाइट मैचेस हैं और लोगों का आना और फिर रात देर तक रुकना, क्योंकि यहाँ जल्दी सोने की आदत है लोगों को, तो इतनी ज्यादा पब्लिक नजर नहीं आ रही। लेकिन अब लोग थोड़े से स्मार्ट भी हो गए हैं या उनको मालूम है कि किस मैच में जो है ज्यादा जान है, किस टीम के अंदर ज्यादा स्टार खिलाड़ी हैं। और अभी पीएसएल शुरू हुआ है, बहुत से लोग पीएसएल इस वक्त देख तो रहे हैं, लेकिन वो जोश व खरोश जो आप जिसकी तवक्को की जा रही है, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया कि अब ये बहुत बड़ा इवेंट है, आगे बहुत मैचेस बाकी हैं, अभी ये कराची जाना है, फिर पिंडी जाना है, वहाँ नॉकआउट शुरू होंगे, तो ये भी एक वजह आप कह सकते हैं। लेकिन मुल्तान में इतना ज्यादा जोश व खरोश फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जो है यहाँ मैचेस में शायकीन की तादाद बढ़ती रहे। कुछ शायकीन आते हैं जल्दी चले जाते हैं, जो लेट ताखिर से आ रहे हैं, लेट आते हैं, वो मैच के एंड तक रुके रहते हैं। लेकिन हमने ज्यादा देखा जो फैमिलीज आती हैं वो शुरू में आती हैं और एक इनिंग देखने के बाद चली जाती हैं, क्योंकि सुबह फिर स्कूलिंग होती है, सब चीजें होती हैं, वर्किंग डे में मैचेस हैं। और यहाँ पे खास तौर पे इतवार के दिन यूं तो छुट्टी होती है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन ये पंजाब का जो मुल्तान है यहाँ पर जुम्मे के रोज जो है छुट्टी का माहौल होता है, जो कि इतवार के रोज स्कूल बंद होते हैं, बैंक बंद होते हैं, सरकारी दफातर बंद होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी मार्केटें यहाँ जो है खुली रहती हैं, वो बंद होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका अतीक रहमान, हमारे साथ मौजूद थे मुल्तान से। सोहेल इमरान जिंदा दिलों के शहर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, और दोनों का कहना यह था कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 शुरू ज़रूर हो चुका है, लेकिन अभी लोग इस टूर्नामेंट के हवाले से चार्ज नहीं हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मुकाबलों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, मैदान भरेंगे और ये टूर्नामेंट हमेशा की तरह मकबूल और कामयाब साबित होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दुनिया क्रिकेट की बहुत सी टीमों में भाइयों की जोड़ी मशहूर रही है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ और मार्क वॉ की जोड़ी हो, जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर का एक साथ खेलना हो, या फिर पाकिस्तान में मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद से लेकर भाइयों की कई जोड़ियों ने क्रिकेट के मैदान में एक साथ परफॉर्म किया है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में पहली मरतबा 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज के लिए मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपने साबका टीम कोयटा ग्लैडिएटर को खैरबाद कहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट के इमर्जिंग कैटेगरी में उनके 2 भाई
उबैद शाह और हुनैन शाह को भी शामिल कर लिया गया। तीनों ही फास्ट बॉलर हैं। हुनैन शाह ने नेशनल T20 कप में अपनी बॉलिंग से इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट को मुतासिर किया, तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में उबैद शाह ने अपनी बेहतरीन बॉलिंग से पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। उन्हें भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। उबैद शाह तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से PSL डेब्यू करने में कामयाब रहे हैं। अलबत्ता हुनैन शाह अब भी अपनी बारी के इंतज़ार में है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 में कोयटा ग्लैडिएटर अपनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा दिखा रही है। कोयटा ग्लैडिएटर के साबिक कप्तान विकेट कीपर सरफराज अहमद ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि रायले रोसो बहुत अच्छी क़यादत कर रहे हैं। वो तमाम खिलाड़ियों को साथ लेकर चल रहे हैं। टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर में आने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आया है। विकेट कीपर सरफराज अहमद ने मज़ीद कहा कि ख्वाजा नाफे उनके जोन के खिलाड़ी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर ने उन्हें मौका दिया है। मुसलसल 2 मैचों में कामयाबी पर सरफराज अहमद ने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन खासा अच्छा दिखाई दे रहा है। कोशिश करेंगे पूरे इवेंट में इस परफॉर्मेंस के तसलसल को बरकरार रखें। समझता हूँ कप्तान की प्लेयर के साथ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैं खुद इस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि जितनी कप्तान की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना प्लेयर जो है ना कप्तान से आके अपनी बात कर सकता है। तो आई थिंक रायली जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो टीम को लेके चल रहा है। सऊद की उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो भी उनको प्लान मिल रहा है बाहर से मैनेजमेंट साइड से वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। तो आई थिंक रायली जो है वो सबको, मुझे भी और साथ जो हमारे सीनियर प्लेयर है अपना जेसन रॉय, तो उनको साथ लेके चल रहे हैं। मोहम्मद आमिर हिस्सा बने कोयटा का, आपकी कप्तानी में वो खेल चुके हैं। टाइटल जितवाने में भी आपको उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी थी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो आमिर के आने की वजह से फ़र्क पड़ा? देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो उसकी परफॉर्मेंस है, सारे बच्चे ऑब्वियसली जो भी हमारे पास से खेलते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स, देखें हमेशा लोग ये बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। देखें सऊद शकील हमारे साथ था, ठीक है, किसी भी वजह से उसको वजूहत नहीं मिल पाई, लेकिन देखें इन दी एंड अपॉर्चुनिटी जो है उसको कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दी और कोयटा ग्लैडिएटर ने ही उसको पिक किया। और हाँ, उसके बाद अगर आप ख्वाजा नाफे की बात करते हैं, ऑब्वियसली वो भी हमारे पास काफ़ी अरसे से खेलते हुए चले आ रहे थे। हमारे जोन के प्लेयर हैं, क्लब में खेलते हैं। लास्ट ईयर जो है वो रमज़ान में पूरा उमर एसोसिएट से जो है वो नदीम भाई आजम भाई के पास से खेले। आखिर में पूछना चाहूँगा कोयटा को इस दफ़ा आप कहाँ पर देख रहे हैं? आगाज़ बड़ा अच्छा है, कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है तमाम प्लेयर्स पे, मैनेजमेंट भी नहीं है, देख कहाँ रहे हैं इस वक्त आप? देखें अभी तो बहुत अर्ली है कुछ कहना। आपको पता है T20 फॉर्मेट में जो है बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी टीम का भी एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त बन गया है और टीम एक अच्छे ट्रैक पर जा रही है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे हम खेलते रहे सब मिल के, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे इस बार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने नई जिम्मेदारियां मिलते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपनी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस सिलसिले में साबिक कप्तान और लेजेंड बैट्समैन जावेद मियादाद ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लाहौर में मुलाकात की। जावेद मियादाद माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर डायरेक्टर भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। दोनों शख्सियात के दरमियान मुलाकात में क्रिकेट के फ़रोग़ और पाकिस्तान क्रिकेट को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 के कामयाब आगाज़ पर जावेद मियादाद ने मोहसिन रज़ा नकवी को खराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। जावेद मियादाद ने कहा कि मुल्क में क्रिकेट के फ़रोग़ और उसकी बेहतरी के लिए उनकी खिदमत हाजिर हैं। मुलाकात में मोहसिन रज़ा नकवी ने जावेद मियादाद को कहा कि वो क्रिकेट लेजेंड हैं, उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश रखते हैं। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का असल मुकाम बहाल कराना है। मोहसिन रज़ा नकवी का ये भी कहना था कि वो टीम वर्क पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान टीम को मजबूत बनाने के लिए मशावरत की जा रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि अच्छे खिलाड़ी सामने आ सकें। उधर भारत में सचिन रमेश तेंदुलकर की बात, विराट कोहली ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी मौजूदगी से जीत के इम्कानात रोशन हो जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज़ में साबिक कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने दूसरे बच्चे की पैदाइश की वजह से सीरीज़ में अपनी अदम दस्तयाबी से BCCI को आगाह कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ विराट कोहली ने अपने एक्स अकाउंट पर बेटे की पैदाइश के बारे में आगाह किया, लेकिन पहले टेस्ट में विराट कोहली की कमी महसूस हुई और 231 रन के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 202 रन बनाकर आउट हुई। उन्हें 28 रन से राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में नाकामी का सामना करना पड़ा। डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत करने से बेंच स्ट्रेंथ पर मयारी खिलाड़ी कैसे अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और फिर मौका मिलने पर वो किस तरह दुनिया क्रिकेट पर अपनी धाक बिठाते हैं, इस वक्त इसका बेहतरीन नमूना भारतीय क्रिकेट टीम है। भारतीय ओपनर यशवी जायसवाल और तवील अरसे से बैनुल अक़वामी डेब्यू के मुंतज़र मिडल ऑर्डर बैट्समैन सरफराज नौशाद खान ने भारत को अगले दोनों टेस्ट मैच में फातेह बनवाने में अपना अहम किरदार निभाया।
इन दोनों नौजवान क्रिकेटर्स ने विराट कोहली की कमी को महसूस ही ना होने दिया। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने विशाखापट्टनम में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लिश बॉलर्स का खूब इम्तिहान लिया और सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने करियर की पहली डबल सेंचुरी स्कोर कर डाली। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में 209 रन की इनिंग खेली और इस बड़ी इनिंग की बदौलत भारत इंग्लैंड के खिलाफ 106 रन की फतह का सेहरा अपने सर सजाने में कामयाब रहा। तीसरा टेस्ट राजकोट में खेला गया, जहां तवील अरसे से भारतीय टीम में जगह बनाने के ख्वाहिशमंद सरफराज नौशाद खान का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो गया। सरफराज नौशाद खान के डेब्यू के वक्त उनके वालिद भी मैदान में मौजूद रहे और जज्बाती मनाजिर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। सरफराज नौशाद खान ने दूसरे टेस्ट की दोनों इनिंग में निफ सेंचुरी बनाई, जहां वो पहली इनिंग में 62 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि दूसरी इनिंग में यशस्वी जायसवाल ने अपने करियर की दूसरी डबल सेंचुरी भी बना डाली और उनका भरपूर साथ दिया। 68 रन बनाने वाले सरफराज नौशाद खान ने, जिसकी बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 557 रन का ताकुब करने के लिए हदफ मुकर्रर किया और इंग्लैंड ये मैच 434 रन के बड़े फ़र्क से हार गया। और इस वक्त मुंबई से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी चंद्रेश नारायण। चंद्रेश, किस तरह देख रहे हैं आप भारत की क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड पर परफॉर्मेंस? कहा यह जाता है कि भारत की टीम अपने होम ग्राउंड पर अच्छा खेलती है, लेकिन इस बार भारत को ना तो केएल राहुल की खिदमत हासिल हैं, फिर दूसरा टेस्ट मैच जो है रविंद्र जडेजा भी नहीं खेले और इस सीरीज़ में कहा यह जा रहा था कि जो भारतीय टीम के कप्तान हैं उनके लिए नए खिलाड़ियों के साथ सीरीज़ में रहना मुश्किल होगा, लेकिन पहला टेस्ट हारने के बाद वो अगले दोनों टेस्ट मैच जीत गए। बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई कि आपने मुझे याद फरमाया एक बार फिर अपने प्रोग्राम पर। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से देखें कि पिछले 10 साल में ये भारतीय टेस्ट टीम के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है या सबसे बड़ी चैलेंज है जो अब वो फेस कर रहे हैं कि वो घर पे जो उनका रिकॉर्ड है उसको वो बरकरार रखे और वो जो रिकॉर्ड है ना हारने का टेस्ट सीरीज उसको बरकरार रखे। पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वो रिकॉर्ड कहीं टूट जाएगा इस सीरीज में, पर जिस तरह से वापसी की है, जबरदस्त वापसी की है और इसका पूरा श्रेय मुझे लगता है कि इस बात पर जाता है कि जो सिलेक्शन हुई है वो इस बिना पर हुई है कि जो रेड बॉल में परफॉर्म कर रहे हैं उनको सिलेक्ट किया गया है, ना कि वो T20 या 50 ओवर में परफॉर्म करके टीम में आया है। ये बहुत बड़ी सीख है मेरे ख्याल से सबके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। चंद्रेश नारायण हमारे साथ मौजूद थे। इंग्लैंड की टीम इस वक्त टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए भारत में मौजूद है और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में भारत को 2-1 की बरतरी हासिल है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।